बिहार के मंत्रिमंडल में एमएलसी दिलीप जायसवाल को जगह मिलने पर सीमांचल के जनता और कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी देखने को मिली। वहीं बिहार के मंत्रिमंडल में जगह मिलने के बाद राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल पूर्णिया के बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने माननीय मंत्री दिलीप जायसवाल जी का अभिवादन किया। साथ ही फूल माला पहनाकर सभी कार्यकर्ताओं ने स्वागत भी किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने शंखनाद के साथ जय श्री राम के भी नारे लगाए। इस मौके पर राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने लोगों से जनसंपर्क कर संवाद किया। साथ ही उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि बिहार सरकार में मंत्रिमंडल मिलने को लेकर सभी कार्यकर्ता और जनता का वे शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद मंत्री जी ने कहा कि भूमाफिया और पदाधिकारियों के साठगांठ से बिहार में बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर नकेल कसने को तैयार हो गए हैं। उन्होंने कहा, मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं, राजनीति में मैं सेवा भाव से आया हूं। सबसे पहले बिहार सरकार में मंत्री पद मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज के सभी कार्यकर्ता एवं जनता का मैं शुक्रगुजार हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। मंत्रिमंडल विस्तार में जो विभाग मुझे दिया गया है, राजस्व विभाग, बहुत दिनों से पूरे बिहार के लिए ये विभाग चुनौती बना हुआ है। और जिस तरह से भूमाफिया और पदाधिकारियों के साठगांठ, विभाग के साठगांठ से पूरे बिहार में जमीन के समस्या का निदान नहीं निकाला जाता है और भ्रष्टाचार भी क्या भी लोगों को शिकार होना पड़ता है। बहुत सारे लोग इस विभाग के मंत्री पद पर आए। मैं इतना ही कहूंगा कि मैं एक ईमानदार छवि का आदमी हूं। राजनीति में मैं सेवा की भावना से आया हूं। पैसा कमाने की ना मुझे जरूरत है ना चाहत है। इसका असर पूरे विभाग पर पड़ने वाला है और भूमाफिया, जमीन माफिया और वैसे पदाधिकारी जो जमीन विवाद को लटका कर रखते हैं, उनको सभी को मैं आगाह करता हूं कि अपनी शैली में वो सुधार ले आए। किसी भी तरह का कोई शिकायत जनता से जमीन विवाद पर आएगा तो वहां के पदाधिकारी और संबंधित कर्मचारी, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी तरह का चॉइस पोस्टिंग नहीं होगा। और आने वाले समय में, चूंकि जिस दिन मैं मंत्री बना आचार संहिता लग गया, बहुत लंबा प्रशासनिक हमें तजुर्बा है और मैंने कहा ना कि चुनौती को कैसे अवसर में बदला जा सकता है, ये चीज मैं राजनीति में लोगों को दिखाऊंगा, पदाधिकारियों को भी बताऊंगा और माफियाओं को भी बताऊंगा कि कानून का राज कैसा होता है। और आप आचार संहिता के बाद 3 महीना के अंदर देखेंगे कि बिहार का जो सबसे जटिल विभाग है, राजस्व विभाग, वो विभाग अपना काम ईमानदारी से करेगा और जो नहीं करेगा उसका जगह जेल में होगा। और इतिहास भी याद रखेगा कि कैसे आदमी को मंत्री बनाया गया था, जिसके अंदर मजबूत इच्छा शक्ति रहने के कारण राजस्व विभाग में भी सुधार लाया जा सकता है। गरीब को, भूमिहीन को जमीन देना है। सरकार का घोषणा है कि सभी भूमिहीन को, लाल कार्डधारी को जमीन उपलब्ध कराया जाए, उनको घर दिया जाए। लेकिन गरीब को जमीन देने का भी मामला लंबित है।
आज भी बहुत से गरीब फुटपाथ पर रहने को मजबूर हैं। आए दिन जिला प्रशासन, सरकार और न्यायालय का आदेश होता है कि अतिक्रमणकारियों को हटाया जाए, लेकिन राजस्व विभाग इस बात की चिंता करेगी कि अगर कोई गरीब किसी कारणवश कहीं अतिक्रमण करके अपनी जिंदगी को पाल पोस रहा है, भरण पोषण कर रहा है, तो उसका सही फिर से पुनर्वास हो जाए, तभी उनको जो है अतिक्रमणकारियों को वहां से हटाया जाए। अपना आसमान के नीचे रहने को मजबूर है, तो राजस्व विभाग इस बात की भी चिंता करेगी कि सभी भूमिहीन को जमीन मिले और उनको घर मिले। और आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और बिहार सरकार दोनों मिलकर इस काम को अंजाम देने के लिए तैयार है। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन पूर्णिया प्रमंडल, कोसी प्रमंडल और भागलपुर प्रमंडल की ओर से लगातार ये मांग किया जा रहा था कि हमारे वैश्य समाज के जो प्रतिनिधि है, हमारी जो भागीदारी है, हमारी जो हिस्सेदारी है, जो हमारा संख्या बल है, उसके आधार पर जो अभी वर्तमान में एनडीए की सरकार बनी है, जिसमें 9 मंत्री थे, वैश्य को नहीं लिया गया था। हमारी लगातार आप लोगों के माध्यम से और सभी माध्यमों से ये लगातार प्रयास चल रहा था कि हमारे वैश्य समाज के जो प्रतिनिधि हैं उसको मंत्री बनाया जाए। तो एनडीए की सरकारें ने हमारी बात सुनी, हमें तो खुशी दिया कि उन्होंने एनडीए की वर्तमान सरकार में अभी मंत्रिमंडल विस्तार में 2 वैश्य प्रतिनिधि को मंत्री बनाया है, जिसमें सीमांचल से श्री दिलीप जायसवाल जी को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री बनाया गया है, एवं मुजफ्फरपुर प्रमंडल से श्री केदार गुप्ता जी को जो है वो पंचायती राज मंत्री बनाया गया है। तो ये हमें वैश्य समाज को खुश करने के लिए तो एनडीए की सरकार जो वर्तमान में बनी है उन्होंने किया है। बहुत ही आज खुशी का दिन है कि आज हमारे सीमांत क्षेत्र के जो हमारे अभिभावक हैं, हम सबों के अभिभावक हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे लगातार विधान परिषद के सदस्य रहे, मुख्य उपनेता रहे, उपसचेतक रहे, ऐसे डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी को बिहार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है और राजस्व जैसा महत्वपूर्ण विभाग इनको मिला है। तो आज हम सभी कार्यकर्ता अतिरेक प्रसन्नता से लबरेज हैं कि हम लोगों के बीच से हम लोगों के बड़े भाई जो हम लोग को असीम स्नेह देते हैं, असीम स्नेह करते हैं, कार्यकर्ताओं को भाई की तरह प्यार देते हैं, ऐसे डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी आज हमारे बिहार सरकार में मंत्री के रूप में हम लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। और इसी क्रम में आज सभी लोग हम सब मिलकर उनका अभिनंदन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आज निश्चित रूप से उसमें खुशी की लहर है और निश्चित रूप से हम लोग का यह मानना है कि जैसा इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिस भी विभाग में ये रहेंगे उस विभाग को दुरुस्त कर देंगे और उस विभाग में जो भी विसंगति होगी उसको ये समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। इनसे तो पूर्व में भी हम लोग का मिलना उलना हुआ है। जब मैं छात्र जीवन में था तब भी जब पीजी की मान्यता को लेकर के हम लोग जब उनसे मिले थे, उस समय से ही इनका एक अलग तरह का व्यवहार था, जिसमें कि उन्होंने बोला था कि मैं आपको पीजी की मान्यता छात्रों के हित में खुद से लग करके और राजभवन जा करके और शिक्षा विभाग में जा करके खुद से, मतलब एक माइन्यूट कार्यकर्ता के जैसे माइक्रो लेवल पे जा करके और नीचे स्तर पर जा करके किस तरह उन्होंने उसको मान्यता दिलाने का काम किया था, वो श्रेय भी इनके पास है। और अभी जो मंत्रालय इनको मिला है, इस मंत्रालय में बहुत सारा खामी है जो कि अब इनके आने से और जो बिचौलिए हैं उनको भी अब वहाँ से दूर भागना पड़ेगा। और जो भी है इनके कार्यकाल में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कार्यकाल रहेगा और इनका बहुत सहयोग रहेगा सभी लोगों पर। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। चौहान सेकेंड चॉइस, हमारे यहाँ फाइनेंस से खींचा हुआ अच्छा कंडीशन में सभी प्रकार के सेकेंड हैंड गाड़ियाँ खरीदने के लिए संपर्क करें। NH31 बाईपास रोड, मरंगा, पूर्णिया। मोबाइल नंबर 7903138860। ये तेरी तालाब वाली फिशिंग क्या? कंपटीशन की तैयारी तालाब वाली फिशिंग ही तो है। जॉब्स कम, एप्लीकेंट ज्यादा। क्या हुआ?
मिर्ची लगी? हाँ। अगर लाइव बनानी है ना तो मेरी तरह अरीना एनिमेशन से स्किल ले और ज्वाइन कर एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री। अगर जॉब्स के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है तो वो है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर करता है अरीना एनिमेशन। अरीना एनिमेशन, अब सेटल हो जाओ। स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल CBSE बोर्ड हमारे यहाँ नवोदय सैनिक स्कूल सिमुतल्ला के प्रवेश परीक्षा की तैयारी अनुभवी शिक्षकों के द्वारा कराई जाती है। मिशन रोड पूर्णिया। मोबाइल नंबर 8210296448। ओम कोचिंग सेंटर खीरू चौक पूर्णिया। रिलैक्स फिजियोथेरापी, एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर विभा झा के अपोजिट पूर्णिया। नमस्कार, हम अहाँ सबके रवि सुधा चौधरी, बॉलीवुड एक्टर एंड प्रोड्यूसर। हम मिथिला खबर देखे वाला सब दर्शक की अनुरोध करै छी कि अहाँ सब ई चैनल के सब्सक्राइब करू, लाइक करू और ढेर सारा प्यार दू।